चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शेफ की जो सिर्फ खाना नहीं बना रहे बल्कि एक पूरी भूली बिसरी विरासत को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। ये हैं शेफ शॉन शर्मन, जो ओगलाला लकोटा जनजाति से हैं और उनका एक ही मिशन है उत्तरी अमेरिका की असली मूल खाद्य प्रणालियों को हमारी थालियों में वापस लाना। शॉन शर्मन की इसी एक बात से शुरू करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। इस जगह का जो मूल भोजन है वो विडंबना देखिए कि यहाँ के ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल विदेशी है ना हैरान करने वाली बात। आखिर कौन से हैं ये विदेशी भोजन जो असल में यहीं के हैं और हम उनसे इतने अनजान क्यों हैं? तो ये क्रांति, ये रिवॉल्यूशन आखिर जमीन पर दिखता कैसा है? ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमारी प्लेट से शुरू होता है और हमारी सोच को बदल कर रख देता है। साल 2021 में मिनियापोलिस शहर में एक बिल्कुल अलग तरह का रेस्टोरेंट खुला जिसने खाने की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। नाम है ओवमानी। और ये बस एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक पूरे आंदोलन का दिल है, उसकी धड़कन है। अब जो चीज़ ओवमानी को सबसे अलग बनाती है वो है उनका डीकोलोनाइज्ड मेनू। सुनने में भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मेनू से उन सारी चीजों को हटा देना जो बाहर से औपनिवेशिक दौर में लाई गईं, जैसे डेयरी, गेहूं का आटा, चीनी, यहाँ तक कि बीफ, पोर्क और चिकन भी। और इनकी जगह पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों पर है जो उत्तरी अमेरिका की अपनी है, यहीं की मूल सामग्री। तो ओवमानी का जो पूरा फलसफा है वो 3 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडियाज पर टिका है। पहला, उपनिवेशवाद से पहले के खाने को उसकी असली शान के साथ दिखाना। दूसरा, स्वदेशी किसानों और उत्पादकों को सपोर्ट करना। और तीसरा, उत्तरी अमेरिका की उस कमाल की प्लांट डाइवर्सिटी पर रोशनी डालना जिसे सदियों से अनदेखा किया गया है। चलिए रेस्टोरेंट की प्लेट से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये सारा खाना, ये सारे फ्लेवर्स आखिर आते कहाँ से हैं? जवाब किसी सुपरमार्केट में नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ प्रकृति में ही छिपा है। शेफ शर्मन के लिए पेंट्री वो नहीं है जो किचन के पीछे होती है, उनके लिए पेंट्री ये पूरी दुनिया है जो हमारे चारों तरफ है। और यहीं पर एंट्री होती है एथनोबॉटनिस्ट लिंडा ब्लैक एल्क की। वो हमें सिखाती हैं कि कैसे खाना हर तरफ है, यहाँ तक कि शहर के पार्कों में, फुटपाथ के किनारे भी उग रहा है। तो चलिए इस नेचुरल पेंट्री में दिखते हैं क्या क्या मिलता है। सबसे पहले है ये पौधा यारो। देखिए डाकोटा भाषा में इसका नाम ही है ताओपी पेजूता, यानी घाव की दवा। ये हमें याद दिलाता है कि पुरानी संस्कृतियों में खाना और दवा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज हुआ करते थे। और फिर आता है जूनिपर। अरे वाह, ये तो एक कमाल का पौधा है। इसकी बेरीज से खाने में एक जंगली अनोखा स्वाद आता है और साथ ही इसे पारंपरिक तौर पर दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये देखिए अनानास वीड, नाम से ही कितना मजेदार लग रहा है ना? ये कैमोमाइल का कजिन है। अगर आप इसे मसलें तो अनानास जैसी मीठी खुशबू आती है और इसकी चाय पीने से मन को बड़ा सुकून मिलता है, बिल्कुल तनाव मुक्त। लेकिन ये सब सिर्फ पौधों को पहचानना और तोड़ लेना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। जैसा कि लिंडा ब्लैक एल्क हमें बताती है, जब हम कुछ भी तोड़ते हैं तो हमारे मन में एक इरादा होना चाहिए ताकि हम पौधों के राष्ट्रों के साथ एक अच्छा, मजबूत और टिकाऊ रिश्ता बना सकें। ये रिश्ता बनाने की बात है, सम्मान की बात है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी और थोड़ा मुश्किल सवाल उठता है। अगर ये सारा ज्ञान, ये सारा खाना हमारे आसपास ही था तो फिर ये गायब कैसे हो गया? हमारी प्लेट्स से, हमारी यादों से ये सब कुछ गया कहाँ? और इसका जवाब ये है कि ये कोई हादसा नहीं था। अमेरिका में स्वदेशी खाने का न होना ये एक सोचा समझा प्लान था। संस्कृति को जड़ से मिटाने का एक कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसने लोगों को उनकी जमीन से, उनकी संस्कृति से और उनके खाने से जानबूझकर अलग कर दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। 1900 के दशक की शुरुआत में बोर्डिंग स्कूल जैसी चीजें लाई गई, जहां शेफ शर्मन के दादा दादी जैसे लोगों को भेजा गया ताकि वो अपनी जड़ों को भूल जाएं। और जरा सोचिए, 1978 तक तो कानूनी इजाजत भी नहीं थी कि ये लोग अपने पारंपरिक खाने और दवाइयां इकट्ठा कर सकें। 1978 मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन इतिहास कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो, शेफ शर्मन जैसे लोग अब भविष्य को अपने हाथों में ले रहे हैं। तो चलिए वापस किचन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो इस इतिहास को एक स्वादिष्ट भविष्य में बदल रहे हैं।
तो एक स्वदेशी डिश बनती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बाइसन स्टेक जैसा कोई नेटिव प्रोटीन लिया जाता है, फिर उसे मैरिनेट किया जाता है जंगली फ्लेवर्स में। सोचिए, सुमैक का खट्टापन, मेपल शुगर की हल्की मिठास, कमाल का कॉम्बिनेशन। फिर इसे परोसा जाता है जंगली चावल जैसे पुराने अनाजों के साथ, और आखिर में उस पर डाली जाती है मौसम की ताजगी, बर्गमॉट, नेटल्स या मिल्कवीट के फूल। ये खाना नहीं है, ये एक कहानी है जो आपकी प्लेट पर है। पर ये कहानी सिर्फ एक महंगे रेस्टोरेंट तक ही नहीं रहनी चाहिए। असल मिशन तो इससे कई ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है फूड सॉवरेनिटी, यानी खाद्य संप्रभुता। इसका मतलब ये है कि स्वदेशी समुदायों के पास अपनी जमीन पर अपने तरीके से अपना खाना उगाने और खाने का अधिकार हो, ताकि पाइन रिज जैसे दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को हेल्दी और अपनी संस्कृति से जुड़ा खाना मिल सके। आखिर में ये सारी मेहनत किस लिए है? ये कोटेशन से बहुत खूबसूरती से बताता है कि ये काम सिर्फ भोजन से कहीं बढ़कर है। ये इतिहास, संस्कृति और खुद जमीन के साथ उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के बारे में है। हर निवाला एक भूली हुई कहानी है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया भर के हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में स्वदेशी व्यंजन एक आम चॉइस हो? एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से ज्यादा जुड़ा हुआ, ज्यादा सम्मानजनक और ज्यादा टिकाऊ भी होगा।